करनिक कंप्यूटर आपका हार्दिक स्वागत करता है ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैं आपको कंप्यूटर के इनपुट व आउटपुट डिवाइस के बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है तथा आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, वेब कैमरा, स्कैनर, MICR, OCR, बारकोड रीडर के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हमें कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लेथम सोलिस नाम के एक वैज्ञानिक था अमेरिका का, जिसने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जैसे नॉर्मल कीबोर्ड होता है, 2 नंबर मल्टीमीडिया होता है, 3 नंबर वायरलेस कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड में बटनों की संख्या 102, 104 और 108, 110 से 140 तक होती है। कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाली जो की होती है, जो F1 से लेकर F12 तक, उनको हम फंक्शन की कहते हैं। सेकंड वाली की होती है जिसे हम सिंबल की कहते हैं। जैसे टाइल्ड बटन होता है, विषमबोधक होता है, @ होता है, हैज होता है, डॉलर होता है, प्रतिशत होता है, कंट्रोल होता है, एंड होता है, मल्टी होता है, छोटा कोष्टक चालू होता है, छोटा कोष्टक बंद होता है, अंडरस्कोर होता है, ऐड होता है, इक्वल होता है। इसे बोलते हैं हम सिंबल की। तीसरी इसके बाद में इसे हम न्यूमेरिकल की भी बोलते हैं, जैसे 0 से लेकर 9 तक इनकी संख्या होती है। इसके बाद में अगली आती है कि जैसे अल्फ़ाबेटिक की, जैसे A से लेकर Z तक होती है, जिनकी संख्या 26 होती है। इसके बाद में आती है कंट्रोल की, जिसमें 1 नंबर में आता है एंटर, जो कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए काम आता है तथा नेक्स्ट पैराग्राफ में अगली लाइन पे जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद होता है एस्केप, जो कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग चलती है उससे बाहर निकलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है कैप्स लॉक, इस की को ऑन करने पर हम सारे वर्ड कैपिटल में टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में होता है शिफ्ट, ये कॉम्बिनेशन की होती है, जैसे किसी अन्य की के साथ मिलकर क्रिया करती है। कंट्रोल, अल्ट और विंडो, ये भी एक कॉम्बिनेशन की होती है, किसी दूसरी की के साथ मिलकर क्रिया करती है। ये भी कंट्रोल की में आती है। इसके बाद में आती है एडिटिंग की। एडिटिंग की में 1 नंबर आते हैं जैसे टैब, ये कर्सर को 0.5 इंच स्पेस ज़्यादा देता है। इसके बाद आता है स्पेस बार, 2 शब्दों के बीच में जगह छोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है बैक स्पेस, शब्द को मिटाने के लिए तथा बाएं तरफ जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में इसमें आता है डिलीट, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आती है कर्सर कंट्रोल की, नेक्स्ट अगली, तो जिसमें 1 नंबर में आता है एरो, जैसे एरो बोल सकते हैं, नेविगेशन बोल सकते हैं। इसके बाद में आता है जैसे होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड, ये सारी कर्सर कंट्रोल की होती है। इसके बाद में आती है टॉगल की। टॉगल की कीबोर्ड में कौन कौन सी होती है? जैसे कैप्स लॉक होती है, नम लॉक होती है, स्क्रॉल लॉक होती है, इसे हम टॉगल की कहते हैं। इसके बाद नम लॉक, कीबोर्ड में एक नम लॉक की होती है, जिस की को आप ऑन करोगे तभी 0 से लेकर 9 तक आप टाइप कर सकते हो। तो ये मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद में नेक्स्ट अपना अगला आता है माउस। तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस होती है। जैसे माउस का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर डगलस एंजल बार्ट ने। ये भी एक अमेरिका का वैज्ञानिक था जिसने माउस का आविष्कार किया था। इसके बाद माउस 4 प्रकार के होते हैं, जैसे ट्रैक बॉल होता है, ऑप्टिकल होता है, मैकेनिकल होता है और वायरलेस होता है। माउस में बटनों की संख्या होती है 3, जैसे लेफ्ट, राइट व स्क्रॉल, ये 3 बटन होते हैं जैसे हम स्क्रॉलिंग करते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं मॉनिटर, यानी मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? तो मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है CRT मॉनिटर, CRT का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, और उसके बाद में 2 नंबर होता है फ्लैट पैनल मॉनिटर। तो फ्लैट पैनल मॉनिटर में जैसे 1 नंबर आता है LCD व LED। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। और मॉनिटर का जैसे रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है? तो आपको मॉनिटर का रिजोल्यूशन पिक्सल में मापा जाता है।
उसके बाद में नेक्स्ट अपने जैसे प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे 2 प्रकार के होते हैं प्रिंटर भी। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में जैसे एक नंबर आता है डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है जैसे लेजर होता है, लेजर प्रिंटर हो गया, प्लॉटर प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया। ये सारे नॉन इम्पैक्ट के उदाहरण हैं। ये कंप्यूटर की इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस मैंने आपको बताई। इसके बाद कंप्यूटर को स्टार्ट करने पर जो डेस्कटॉप पर अपने को जो तीर का सा निशान दिखाई देता है, इसको बोलते हैं कर्सर, एरो पॉइंटर, डिस्प्ले पॉइंटर। इसके बाद में आज हम नोटपैड प्रोग्राम शुरू करेंगे। सबसे पहले नोटपैड प्रोग्राम को शुरू कैसे करते हैं। तो नोटपैड प्रोग्राम को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट पे जाओगे, इसके बाद में आपको ऑल प्रोग्राम में जाना है। उसके बाद आपको एसेसरीज में जाना है। इसमें हम ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, स्टार्ट पे जाके क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाना है। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद में जैसे विंडो एसेसरीज होती है उसमें जाना है। और एसेसरीज में जाने के बाद में आपको नोटपैड प्रोग्राम पे जाके क्लिक करना है। तो ये आपके सामने नोटपैड प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। नोटपैड प्रोग्राम को स्टार्ट करने का एक दूसरा तरीका भी होता है। जैसे सबसे पहले अपन नोटपैड को स्टार्ट करने का दूसरा तरीका होता है एक विंडो प्लस आर। ये एक रन की शॉर्टकट की होती है, रन की शॉर्टकट की होती है, जिसकी विंडो प्लस आर जैसे दबाएंगे हमारे सामने एक नई कमांड खुल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नोटपैड। नोटपैड लेके हम यहाँ पे एंटर मारेंगे तो हमारे सामने एक प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो नोटपैड में सबसे जो ऊपर वाली पट्टी होती है उसको हम बोलते हैं अनटाइटल बार। क्या बोलते हैं? अनटाइटल बार। और जो राइट साइड में 3 कमांड होती है उसे बोलते हैं मिनिमाइज, बीच वाले को मैक्सिमाइज, और जो साइड वाली होती है उसे हम बोलते हैं क्लोज। और जो एक नीचे होती है इसे हम बोलते हैं स्क्रॉलिंग, जिसे ऊपर नीचे ले सकते हैं। और ऊपर वाली जो पट्टी होती है इसे बोलते हैं हम अनटाइटल बार। और नोटपैड में 5 मेन्यू होते हैं, जैसे फाइल होता है, एडिट होता है, फॉर्मेट होता है, व्यू होता है और हेल्प होता है। सबसे पहले हम फाइल में चलते हैं। तो फाइल में सबसे पहले कमांड आती है न्यू। न्यू से हम क्या कर सकते हैं? नोटपैड प्रोग्राम में हम कोई भी नई फाइल ले सकते हैं जिसकी एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। इसके बाद ओपन। अगर आपने नोटपैड प्रोग्राम में पहले से कोई फाइल बना रखी है, उस फाइल को आप सेव कर रखी है, तो आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सेव। सेव के द्वारा आप कोई भी फाइल को सेव एंड सुरक्षित कर सकते हो। सेव एज, पहले से बनी हुई फाइल को दूसरे नाम व दूसरे स्थान पर आप उसे सेव कर सकते हो। पेज सेटअप, आप पेज सेटअप में पेज की सेटिंग कर सकते हो। सबसे पहले कमांड आपके सामने यहाँ पे नजर आएगी साइज। तो यहाँ पे हम लेंगे A4 पेपर, क्योंकि मार्केट में सबसे अच्छा पेपर A4 बिक रहा है, तो हम A4 लेंगे यहाँ पे। इसके बाद में ओरिएंटेशन में 2 ऑप्शन दे रहे हैं अपने को, प्रोटेक्ट व लैंडस्केप। प्रोटेक्ट का मतलब होता है सीधा पेज, जैसे यहाँ पे एक अपने को सीधा दिखा रखा प्रिंट में। और सेकंड कमांड हमारे को यहाँ पे दिखा रही है लैंडस्केप। लैंडस्केप से हम क्या कर सकते हैं? पेपर को आड़ा टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में अपने को यहाँ पे दिखा रखा है मार्जिन। मार्जिन से आप पेज को, यहाँ पे पेज की जो राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम में जो मार्जिन है, इस मार्जिन को कम और ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। और इसके बाद में आता है हेडर। हेडर में आप कोई भी हेडिंग दे सकते हो। फुटर में आप जैसे पेज नंबर वगैरह दे सकते हो। इसके बाद आप यहाँ से इसे ओके करोगे। इसके बाद नेक्स्ट अगली कमांड आती है अपने फाइल में प्रिंट। आप इस कमांड की सहायता से नोटपैड प्रोग्राम में कोई भी फाइल की आप प्रिंट निकाल सकते हो। इसके लिए आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप से प्रिंटर का जुड़ा होना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी अगली कमांड आती है एग्जिट। एग्जिट, अगर आप नोटपैड प्रोग्राम में एग्जिट पे क्लिक करते हो, आप प्रोग्राम से बाहर आ सकते हो डायरेक्टली। और उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रोग्राम आता है एडिट। एडिट में जैसे सबसे पहले आते हैं अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, टाइम और डेट। इतनी सारी कमांड मिल रही है। इसमें जैसे अंडू से क्या होता है? किसी भी कमांड के अंतिम प्रभाव को हटाने के लिए अंडू कमांड का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कोई पैराग्राफ टाइप किया, उसको आपने डिलीट मार दिया,
तो आप उस कमांड को हटाना चाहते हो, उस कमांड को जो आपने कमांड लागू की उसके प्रभाव को निष्क्रिय करना चाहते हो, तो आप अंडू कमांड पे क्लिक करोगे। अभी हमारे सामने जैसे अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये कमांड अभी बंद है। इनको चालू करने के लिए सबसे आपको पैराग्राफ में टाइप करना पड़ेगा। तो हमने ये पैराग्राफ टाइप कर लिया। इसके बाद हमने जैसे यहाँ पे एडिट में आए, एडिट में सबसे पहले कमांड आती है अंडू। तो अंडू कमांड को हम इसका यूज करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिया हमने इसको। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, जैसे मैंने डिलीट कर दिया। अब इस डिलीट किए हुए पैराग्राफ को हमें वापस लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और अंडू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अंडू कमांड पे क्लिक करते हो तो आपने जो कमांड आपने पहले लगाया था उसके प्रभाव को इसने हटा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी अगली कमांड आती है कट। आप किसी भी पैराग्राफ को या वर्ड को कट करके किसी दूसरे स्थान पे ले जाके उसे आप पेस्ट कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे नीचे लिया और फिर एडिट में जाके हम इसे पेस्ट करेंगे। इसी तरह हम इसको कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे इसको क्या करेंगे, पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके इसको कॉपी करेंगे। सिलेक्ट किया हमने इसको। सिलेक्ट करने के बाद में इसको एडिट में जाके हम और कॉपी कमांड पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें कहाँ पे लेके आना है, जैसे ऊपर लेके आना है, हम यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे और एडिट पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, इसका कॉपी कर दिया। अब हमें किसी वर्ड को जैसे डिलीट मारना है, जैसे मैं जैसे नेम राम सिंह को डिलीट करना चाहता हूँ, तो पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करूँगा। इसे सिलेक्ट किया और डिलीट पे जाके क्लिक कर दिया। तो इसे हम जिस पैराग्राफ को, जिस वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, सबसे पहले उसे हमें सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप डिलीट कमांड का यूज करोगे। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें अगली कमांड आपको मिलेगी फाइंड। फाइंड का मतलब होता है इस फाइल में किसी वर्ड को ढूंढना, खोजना। तो आप जैसे फाइंड पे जाके क्लिक करोगे, अपने को क्या खोजना है, जैसे हमने देखा यहाँ पे राम सिंह को खोजना है, जैसे राम नाम को अपने को ढूंढना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे डायरेक्शन दो ऑप्शन दे रहा है आपको, अप और डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे से खोलना, अप का मतलब होता है ऊपर से। जैसे हमने अप किया यहाँ पे और फाइंड एक्स पे जाके क्लिक कर दिया, तो अपने को ये राम नाम खोज के बता रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी अगली कमांड आती है यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट। इसका मतलब होता है जिस पहले से जो आप टेक्स्ट ढूंढ रहे हो उसको बार बार तलाश करना। जैसे हम राम नाम को पहले से ढूंढ रहे थे और फाइंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो अगले वाले जैसे राम वर्ड है उसको हमें खोज के बताएगा भाई यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट अगली कमांड आती है रिप्लेस, यानी चेंज करना। आप रिप्लेस में जाओगे और राम की जगह क्या करना चाहते हो, आपने राम की जगह सीता नाम चेंज करना चाहते हो। हमने यहाँ पे सीता नाम लिखा और यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस ऑल कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे राम होगा वहाँ पे क्या हो गया, सीता हो गया। तो इसे आप रिप्लेस कर सकते हो। इसके बाद गो टू का मतलब होता है आप एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना। अभी 1 नंबर लाइन है, लाइन में कर्सर अपने जैसे 3 नंबर में जाना चाहते हैं, 3 नंबर लिखेंगे और गो टू पे जाके क्लिक कर देंगे तो कर्सर 3 नंबर में आ जाएगा। इसके बाद में आता है सिलेक्ट ऑल, पूरी फाइल को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगली कमांड आती है इसके अंदर टाइम और डेट। एडिट में जैसे हम टाइम और डेट पे जाके क्लिक करेंगे तो हमें जो कंप्यूटर में टाइम और डेट है वो इंसर्ट हो जाएगी। और इसके बाद में आता है फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट में जैसे सबसे पहले कमांड मिलती है आपको वर्ड रैप कमांड। अगर आप वर्ड रैप कमांड को चालू करते हो तो आपकी एडिट में एक तो गो टू कमांड काम नहीं करेगी और एक व्यू में स्टेटस बार आपकी कमांड काम नहीं करेगी। यहाँ पे व्यू मेन्यू में जाओगे आपको यहाँ पे स्टेटस बार बंद मिलेगी। दोनों कमांड को चालू करना है तो आपको इस वर्ड रैप कमांड को यहाँ से बंद करना है। फिर फॉर्मेट में अगली कमांड मिलती है आपको फॉन्ट। आप फॉन्ट में अलग अलग भाषा ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट है, कौन सा फॉन्ट आप यहाँ से लेना चाहते हो। इसके अब फॉन्ट की स्टाइल है, जैसे अपने को बोल्ड करना है, तिरछा करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड इटैलिक करना है, रेगुलर करना है, फॉन्ट की साइज़ को कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट की साइज़ को कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपको अगली कमांड मिलेगी यहाँ पे व्यू मेन्यू। व्यू में भी यहाँ पे दिखा रहा है स्टेटस बार आपको चालू दिखा रहा है। और स्टेटस बार कौन सी होती है, जो प्रोग्राम होती है उसके सबसे जो नीचे वाली पट्टी होती है
इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। ये स्टेटस बार क्या करती है, हमें लाइन तथा कॉलम दर्शाती है। इसके बाद आपको यहाँ से इसे बंद भी कर सकते हो। देखो अभी ये हमने बंद कर दी इसको, यहाँ से नीचे से बंद हो गई है। वापस चालू करना है तो यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, फिर से ये चालू हो जाएगी। तो आप व्यू में यहाँ पे जाके इसे बंद भी कर सकते हो और यहाँ से चालू भी कर सकते हो। इसके बाद हेल्प में आप सहायता ले सकते हो। जैसे हम व्यू हेल्प पे क्लिक करेंगे तो आप किस कमांड के बारे में आप हेल्प लेना चाहते हो, वहाँ से आप सहायता ले सकते हो। फिर आती है अबाउट नोटपैड। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि आपके कंप्यूटर में विंडो 10 किया हुआ है, विंडो 7 किया हुआ है, विंडो 8 किया हुआ है, यानी आपके कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर किया हुआ है उसके बारे में हमें जानकारी देगा। तो नोटपैड प्रोग्राम को आपको मैंने पूरा बताया। यहाँ पे जो ऊपर वाली पट्टी होती है इसे बोलते हैं अनटाइटल बार। इसमें मेन्यू कितने होते हैं, 5 होते हैं, जैसे फाइल होता है, एडिट होता है, फॉर्मेट होता है, व्यू होता है और हेल्प होता है। इसके बाद ये 3 कमांड होती है ऊपर राइट साइड में। इसे हम क्या बोलते हैं, मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना और क्लोज करना। और जो इधर वाली पट्टी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉलिंग बार। आप इसको स्क्रॉलिंग बार बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बार। इसके बाद नोटपैड प्रोग्राम में जो सबसे नीचे वाली पट्टी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। और नोटपैड प्रोग्राम का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .txt। आप जैसे किसी फाइल को सेव करते हो तो सेव करने के बाद आपको यहाँ पे दर्शाएगा फाइल नेम में .txt। ये क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, नोटपैड प्रोग्राम का फाइल एक्सटेंशन नेम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको नोटपैड प्रोग्राम के बारे में विस्तार से बताया। इस प्रोग्राम को जैसे हमें क्लोज करना है तो यहाँ पे एक क्लोज का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो, क्लोज कर सकते हैं वैसे। अब कंप्यूटर को हम शट डाउन व रीस्टार्ट करना सीखते हैं। तो शट डाउन करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन होता है उस पर जाके क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे एक पावर का ऑप्शन देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे शट डाउन का एक नाम मिलेगा और यहाँ पे एक रीस्टार्ट का मिलेगा। तो आप यहाँ से रीस्टार्ट यानी पुनः स्टार्ट कर सकते हो और शट डाउन का यानी बंद कर सकते हो। और शट डाउन करने की शॉर्टकट की होती है कीबोर्ड से Alt के साथ F4। आप Alt के साथ F4 की दबाओगे तो आपके सामने शट डाउन लिखा आएगा और यहाँ पे जैसे आप एंटर दबाओगे तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा ऐसे।